जय हिंद सभी को। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज एक अच्छा टॉपिक आप सभी के लिए लेके आया हूँ। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग हो चुकी है और बाकी जो कैंडिडेट्स बचे हैं उनकी जुलाई के अंदर ज्वाइनिंग है। गर्ल्स की अभी ज्वाइनिंग 8 को है। तो एक अहम टॉपिक रहेगा आप सभी के लिए कि जो आपका कंप्लीट शेड्यूल रहेगा 9 मंथ का, उसमें कैसे क्या क्या प्रोसेस रहेगा उस पर बात करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि एक एक चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहेगी। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें और सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अभी तक आप सभी के साथ शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी को डाउट है तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं स्टार्ट से। तो जैसे कि अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है, अब जो आपका शेड्यूल है ये 9 मंथ हम बोल सकते हैं, लेकिन ये चलता है वीक के अंदर। एक वीक आपका 0 वीक रखा जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही मतलब 0 वीक रखा जाए। अगर ट्रेनिंग का पीरियड कम है, जैसा हमारा 3 मंथ का है, तो हमारा 0 वीक नहीं रखा गया। लेकिन मैं कांस्टेबल के हिसाब से बता रहा हूँ, उसमें चांसेस हैं कि 0 वीक ही रखा जाएगा क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड है। तो ये वीक के अंदर चलती है। तो जैसे अभी आपने ज्वाइन किया तो पहला आपका 0 वीक रहेगा। उसके अंदर जैसे अभी आपसे आपकी बैरक वगैरह की सफाई करा ली या बाहर की पार्क वगैरह की सफाई करा ली। इसके अलावा जैसे काफ़ी बच्चे हैं, अभी कोई लोअर नहीं लेके गया, कोई टी शर्ट नहीं लेके गया, कोई जूते अलग कलर के लेके गया, तो वो सारा मैनेज करने के लिए जो 1 वीक रहेगा वो आप सभी के लिए काफ़ी रहेगा। उसके अंदर आप ये अपनी सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आपका 1 वीक कंप्लीट होता है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। उसमें क्या रहेगा, पीटी परेड रहेगी आपकी। अब पीटी परेड में क्या है, जैसे पीटी के अंदर आपको कराया जाएगा, जैसे स्टार्टिंग में तो नहीं कराएंगे, लेकिन बाद में थोड़े दिन के बाद स्टार्टिंग में तो नॉर्मल चीज़ें कराएंगे। बाद में आपका चिनअप, पुशअप और रस्सा वगैरह, टायर रख के उसके बीच से दौड़ना, स्ट्राइड लगा लिया जैसे 10 मीटर का, तो ये सारी चीज़ें पीटी के अंदर रहेंगी। अब परेड के अंदर क्या कराया जाएगा, परेड के अंदर जो आपकी फाइनल परेड है उसी को देखते हुए तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि दाएं मुड़, बाएं मुड़, धीरे चाल, तेज चाल, तो ये सारी चीज़ें आपको परेड के अंदर कराई जाएगी। और परेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि परेड के अंदर ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, तो परेड आपकी इस तरीके से कराई जाएगी। फिर स्टार्टिंग में जैसे अभी 10 दिन या 2 वीक हम बोल सकते हैं, 0 वीक के बाद में आपके साथ ज़्यादा सख्ताई नहीं बरती जाएगी, क्योंकि जैसे ड्रेस वगैरह का आपका नाप लिया जाएगा, तो आपकी अभी प्रॉपर ड्रेस में आप सभी नहीं है। तो जैसे आपकी धीरे धीरे सभी की ड्रेस आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि अपनी वर्दी है, खाकी वर्दी हम बोल सकते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप जब एक प्रॉपर ड्रेस के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से चल जाएंगी। और आपकी इसके अलावा जो लो क्लास है वो चलती रहेगी। अब लो क्लास स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देंगे, जैसे 0 वीक ख़त्म होगा उसी के बाद आपका एक शेड्यूल बता दिया जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक आपकी क्लासेस रहेंगी। सुबह शाम आपकी पीटी परेड रहेगी। तो क्लासेस के अंदर अब आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो क्लासेस के अंदर जैसे कि आपकी आईपीसी, सीआरपीसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इनकी। इसके अलावा आपको जैसे दिल्ली के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि अभी डायरेक्ट आपका पब्लिक से जैसे मिलना जुलना होगा, तो कैसे उनके साथ डील करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ये भी आपकी एक प्रॉपर ड्रेस के अंदर रहेगी। जो क्लासेस रहेंगी वो आपको बता दी जाएगा सब कुछ धीरे धीरे करके कि ये ड्रेस इस टाइम पे आपको पहननी है। जूते वगैरह अभी आपसे जो मंगाए गए हैं, कुछ दिन के बाद इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्रिल के लिए एक अलग से जूते आएंगे, और नॉर्मल जैसे बोल सकते हैं जिनको हम डर्बी शूज़ बोलते हैं, ड्रेस के नीचे पहनने के लिए क्लासेस वगैरह के अंदर, उसके लिए आपके अलग से जूते मंगाए जाएंगे। वो सारा ये अपने आप एडजस्ट करा देंगे, सिर्फ आपको अपनी जो पेमेंट है वो पे करनी है। तो ये रहेगा आपका शेड्यूल। अब आपका जैसे धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा, तो मिड टर्म आपके एग्जाम होंगे, जिसके अंदर आपका जो आउटडोर है उसका अलग, इंडोर है उसका अलग। आउटडोर में जैसे पीटी परेड वगैरह हो गए, इसमें आपसे जैसे चिनअप करा के देख ली, पुशअप करा के देख ली, मेनली तो चिनअप, रस्सा और ये स्ट्राइड। इसके अलावा आपका इंडोर रहेगा। इंडोर के अंदर जैसे जो आपने अभी तक पढ़ा उस पर आपका टेस्ट ले लिया जाएगा। जैसे भी जो जितनी भी आपको आईपीसी, सीआरपीसी जो भी मतलब पढ़ाया गया उसी के अंदर से आपका टेस्ट ले लिया जाएगा। तो मिड टर्म जैसे ही आपके समाप्त होंगे, आपको 1 वीक या 4 से 5 दिन का रेस्ट मिल सकता है। रेस्ट का मतलब परमिशन सभी बच्चों को अपने घर पे जाने की, तो ये परमिशन आप सभी के लिए हो सकती है। फिर जैसे ही आप आते हैं 1 वीक के बाद, उसके बाद आपका जो भी कुछ है वो काफ़ी सख्ताई के साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपको
जो फाइनल परेड है उसके लिए तैयार किया जाएगा। अब बिल्कुल भी आपको ढील नहीं दी जाएगी। अब आपको धीरे धीरे करके, वैसे तो स्टार्टिंग से ही जो हथियार है अपने उनके साथ आपको टच कर देते हैं, मतलब उनके बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज दोनों के मतलब फायरिंग आप सभी से कराई जाएगी। हथियार को कैसे हम खोल सकते हैं वो सब बताया जाएगा, चलाना भी, और साथ में हथियार को जैसे खोल के दिखाया जाएगा। ये पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मिड टर्म के बाद इन पे खास फोकस किया जाएगा, क्योंकि हथियारों की नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है आप सभी के लिए। ड्यूटी आपकी कहीं पे भी आ सकती है। और जैसे जैसे अभी टाइम निकलता जाएगा, जब एंड का महीना आएगा, जैसे आपके फाइनल टेस्ट हो जाएंगे, उस टाइम के बाद जो 1 मंथ होता है एक सभी के लिए सेम रहेगा। कमांडो के लिए उसके अंदर ये जो हथियार है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको जो है उसके लिए दिया जाएगा। हथियारों के बारे में और अच्छे से आप सभी को बताया जाएगा। तो ये रहेगा आपका फाइनल परेड तक का जो शेड्यूल है वो। अब पीओपी जैसे ही आपके यहाँ से एग्जाम होंगे, जो फाइनल एग्जाम होंगे, मिड टर्म में जैसे एग्जाम हुए ऐसे ही फाइनल एग्जाम होंगे, उसके बाद आपकी परेड होगी जिसको हम पासिंग आउट परेड बोलते हैं। और वो पासिंग आउट परेड जैसे आप यहाँ एग्जाम के अंदर अपना क्लियर करते हैं, वो पासिंग आउट परेड आप सभी की करा ली जाएगी। उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जितनी भी अपने ऑफिसर हैं वो जिस दिन का जैसे बोलते हैं कि सभी एक दिन कि हाँ आज मीटिंग वगैरह कुछ फिक्स नहीं है, उसी दिन आपकी रखी जाती है। तो आपका फाइनल एग्जाम होने के बाद भी आपको 10 से 20 दिन वेट करना पड़ सकता है उसके लिए। और एक बात का खास ध्यान रखें, अपनी अटेंडेंस पूरी रखें, क्योंकि अगर अटेंडेंस कम रहती है तो आपको रीबैच कर दिया जाता है। और थोड़ा बहुत, ये मैं नहीं बोल रहा कि आप ज़्यादा लोड ले इस चीज़ के लिए, नॉर्मल जैसे अपना धीरे धीरे जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसको आप पढ़ते रहें। तो इतना ही था। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि वो स्वेट कमांडो के लिए कैसे क्या करना है। तो भाई इसके लिए आप सभी को, जैसे आपकी पासिंग आउट परेड होती है उससे पहले जो मैंने बताया 1 मंथ कमांडो, उसके अंदर आप सभी से पूछ लिया जाता है, जो भी मतलब उसके इच्छुक होता है कि हाँ मुझे ये कोर्स करना है, उनका नेम वगैरह नोट कर लिया जाएगा और ये 3 मंथ का आपका कोर्स रहेगा, तो वो आप कर सकते हैं। अब उसके क्या बेनिफिट है क्या नहीं है एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।